हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हम सुनेंगे खुशी और परी की लव स्टोरी का 32 एपिसोड। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि खुशी की ट्रीटमेंट चल रही है और उसे जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो घर पर ही दिया जा रहा है। पिछले 7-8 साल से खुशी अब बड़ी हो गई है, 24 ईयर्स की हो चुकी है और उसका सभी जो देखभाल हो रही है उसकी, वो घर पर ही अच्छे से हो रही है। जो उसका भाई है उसने एक सिस्टर और एक मेड को हायर किया हुआ है कि ताकि खुशी के ट्रीटमेंट में कोई कमी ना पड़े। और जो काव्या है खुशी की बेस्ट फ्रेंड, वो घर पर आके अपने शादी का इनविटेशन दिया है और उसकी शादी हो चुकी है। उसकी शादी में विक्रम और उसकी पत्नी और जो रियांश है वो थे। और खुशी को पता नहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इसके लिए उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उसको आईसीयू में रखा है। तो अब सुनते हैं आगे। खुशी का जो ये दौरा था वो उसे हमेशा से लगभग 8-7 साल से, जब से वो कोमा में गई थी, उसे बहुत बार ये दौरा पड़ चुका था। एक्चुअली समटाइम्स ना जो कोमा के पेशेंट होते हैं उनका कभी कभी जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है और इसी के वजह से उन्हें पिछली जो बातें हैं अच्छी या बुरी वो याद आती है कभी कभी। तो खुशी के चैप्टर में ऐसा था कि जो खुशी है वो परी के साथ बिताए हुए वो पल भी याद करती है और कभी कभी उसे ये भी याद आता है कि जो परी है उसे छोड़कर किस तरह से वो चली गई। तो कभी कभी उसे जब परी की याद आती है तो उसको ऐसे दौरे पड़ते थे जिस तरह से अभी उसे दौरा पड़ा हुआ था। तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जो डॉक्टर राजेश है वो उन्हें खुशी को रात को ही अच्छा खासा ट्रीटमेंट दे देते हैं, जैसे ट्रिप वगैरह लगाया जाता है, उसे आईसीयू में एडमिट किया जाता है। खुशी उनकी पुरानी पेशेंट थी और डॉक्टर राजेश थे वो बहुत ही अच्छे थे। खुशी को बेटी की तरह उसे हमेशा ट्रीट किया करते थे। अब इतने सालों का जो ट्रीटमेंट था तो जाहिर सी बात है डॉक्टर और पेशेंट के जो घर वाले हैं या फिर पेशेंट के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग भी हो जाती है। उसी तरह डॉक्टर राजेश भी बहुत अच्छा खासा ट्रीटमेंट दिया करते थे खुशी को और उसके लिए वो कभी भी उठकर चले आते थे, चाहे उन्हें कितने भी रात को कॉल करे या कुछ भी। उसी तरह से डॉक्टर राजेश रात के 2 बजे भाग कर आते खुशी के लिए। तो अब रात हो गई थी, 2 बज रहे थे। 2 बज रहे थे तो जो खुशी है उसको तो एडमिट किया गया था। ये दोनों बाहर आते हैं डॉक्टर राजेश से मिलकर और डॉक्टर राजेश तो उतने में ही चले भी जाते हैं, ये कहकर कि जो भी सिस्टर है वो अच्छे से ख्याल रखिए खुशी का, डोंट वरी, ऐसा कहकर उन्हें दिलासा देकर जो डॉक्टर राजेश है वो चले जाते हैं। थोड़ी देर में जो विक्रम है वो बहुत ही विक्रम की तरफ देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जैसे मानो हार सा गया है। वो उसे अंदर से ये महसूस हो रहा था कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, एक भाई होने का फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है, जबकि उसने बहुत कुछ किया था आज तक खुशी के लिए। यहाँ तक कि परी को उसने दर बदर ढूंढा भी था। लेकिन खुशी की जो किस्मत है वही अगर ख़राब हो सकती है ये भी कह सकते हैं। इसके लिए परी का मिलना अब तक नामुमकिन था। पता नहीं परी दुनिया के कौन से कोने में जा बैठे थे जो अब तक उसका कोई भी पता नहीं था, इतना ढूंढने के बावजूद भी। इतने सालों में विक्रम चाहता तो पुलिस की हेल्प ले सकता था, लेकिन विक्रम के जो पापा हैं उन्होंने कभी ऐसा होने नहीं दिया। वो चाहते ही नहीं थे कि परी मिले, इसके लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली कोई एक्शन लेना नहीं चाहा। वरना विक्रम के पापा की पहुंच तो इतनी बड़ी थी कि कोई भी कहीं भी हो ढूंढकर ला सकते थे। जो अब तक परी मिली नहीं है तो इसका हम मतलब यही निकाल सकते हैं ना कि विक्रम के पापा नहीं चाहते थे कि परी मिले।
और विक्रम अकेला बेचारा क्या ही करता। काव्य के साथ जितना उससे हो सकता था उसने ढूंढा। अभी वो भी हार मान चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में विक्रम को ये भी महसूस होता था कि एक ना एक दिन खुशी से ज़रूर मिलने आएगी। ये उसे उम्मीद थी। वो 7-8 साल अब तक उसी उम्मीद पे कायम था। घर में उसे छोड़कर बाकी किसी को परवाह नहीं थी, परी कहाँ है, क्या कर रही है, जिंदा भी है या नहीं। यहाँ तक कि उसके सगी बुआ को भी। उन्हें तो ऐसे ही लग रहा था कि उसके बेटी की जो हालत है, खुशी की हालत है, वो सिर्फ और सिर्फ परी की वजह से हुई है। लेकिन आंटी ये भूल गई थी कि जो हालत है ऑलरेडी वैसी हो चुकी थी। जब तक परी थी तब तक, उसके पहले ही मानो। लेकिन एक माँ का दिल है, वो हमेशा अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरों के बच्चों को ही दोषी मानता है। इंडियन मॉम्स क्या कह सकते हैं और क्या कर भी सकते हैं। जो खुशी की माँ है उन्होंने भी कभी चाहा नहीं, या फिर चाहा भी होगा, वो तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा कि इस 7-8 साल के बीच में हुआ क्या होगा। तो विक्रम बहुत ही निराश होकर, हताश होकर कह सकते हैं, वो जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है, बहुत ही चुपचाप। ना उसके आंखों में आंसू थे, ना वो कुछ कह भी रहा था। उसे देखकर उसकी माँ जो है उसके करीब आती है, कंधे पर हाथ रखती है। हालांकि उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा रो रही थी अपनी बेटी की इस हालत की वजह से। एक बच्चा अगर सफ़र कर रहा हो तो दूसरे बच्चों को संभालना उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो खुद टूटती है अंदर ही अंदर, लेकिन बच्चों को संभालने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती। बस ऐसे ही जो खुशी की माँ है, वो विक्रम की माँ है, वो विक्रम के पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है, बेटा निराश मत हो। देखो आज तक जो भी हो रहा है ना, वो चाहे हमारी किस्मत समझो या फिर कुछ और, भुगतना तो हमें पड़ रही है और पढ़ना ही होगा। किस्मत का लिखा हम बदल तो नहीं सकते हैं। तुम भाई होकर तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही बेटा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात भी तुम समझ लो बेटा कि मैं एक माँ का दिल क्या कहता होगा जब उसकी जान जवान बेटी आज तक बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़ी है। क्या कहता होगा मेरा दिल बेटा। अगर तुम भी ऐसे हताश रहोगे, हार मानोगे, तो मेरा क्या होगा, ये भी तो सोचो ना बेटा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बेटा, मुझे और तुम्हें धीर रहकर, मजबूत रहकर खुशी को ठीक करना है। अगर हम ही हार मानेंगे तो हमारी बेटी कैसे ठीक होगी बेटा, बताओ ना। तुम्हें पता है ये 7-8 सालों में मैं आज तक ठीक से सोई नहीं हूँ। बस यही चिंता लगी रहती है कि मेरी बेटी कभी ठीक भी हो पाएगी या नहीं। तो ये सुनते ही विक्रम अपनी माँ के पास देखता है, बोलते हैं, माँ ऐसे मत कहिए, मैंने हार नहीं मानी है माँ, बस कुछ सोच रहा हूँ मैं। तो विक्रम की माँ बोलती है, बेटा ज़्यादा सोचो मत, अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत डालना और हमें मज़बूत रहना है, इतना समझ लो। क्योंकि तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है जो इतना सब कुछ करेगा। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए मेरे साथ, लेकिन तुम्हें धीर रहना होगा बेटा। तो विक्रम बोलते हैं, माँ ऐसा कहकर आप अब मुझे और परेशान मत करिए। एक आप ही तो मेरी हिम्मत हो माँ। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। यहाँ पर जो विक्रम है वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी माँ भी विक्रम से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि जो विक्रम के पापा हैं वो तो कभी
उसकी माँ के साथ खड़े ही नहीं रहते थे। और वैसे ही विक्रम की जो पत्नी है वो भी वैसी ही थी। उसे तो अपने बच्चे के अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं था। तो कभी कभी विक्रम भी ये सोचकर निराश रहता है कि उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है। बस वो अपनी माँ की वजह से और उसकी माँ अपने बेटे की वजह से ही स्ट्रांग थे आज तक, कह सकते हैं। तो ऐसे ही इनका जो टाइम है वो धीरे धीरे निकलने लगता है। सुबह होती है धीरे धीरे। खुशी के होश में आने का इंतज़ार रहता है, लेकिन खुशी अब तक होश में नहीं आई थी। उसके सारे जो भी ट्रीटमेंट चल रही थी, ट्रिप वगैरह सब कुछ, जो मशीन थी, सब कुछ चल रहा था। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद विक्रम जो है सिस्टर को रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम माँ को तो एक बेटी से मिलने दीजिए। देखिए, दूर से ही थोड़ा बहुत देखने तो दीजिए। तो जो सिस्टर है वो तो इन्हें बहुत सालों से, मतलब सिस्टर लोग तो जानते ही थे, तो कभी कभार इनको छोड़ भी देते थे अंदर। तो विक्रम की माँ अंदर जाती है, दूर से ही विक्रम भी जाता है। वैसे पेशेंट के पास इमरजेंसी वार्ड में एक जन को ही एंट्री थी, या पेशेंट के रिलेटिव्स अलाउड भी नहीं थे। लेकिन खुशी जो थी वो पिछले 7-8 साल से वही हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्हें अलाउ भी करते हैं। तो विक्रम और उसकी माँ जो है बस दरवाजे से ही खुशी को देखते हैं। अब खुशी को जैसे ही देखते हैं, जो उसकी मम्मी है, उन्हें तो रोना बहुत आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड था और वहाँ पे ऐसा वो कुछ नहीं कर सकती थी, जबकि उन्हें नेक्स्ट टाइम उन्हें अलाउ ना करे। इसके लिए वो अपने मुंह पर हाथ रख कर, वो उन्हें रोने आ रहा था करके वो बाहर चले जाते हैं। विक्रम बस अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को दूर से ही जी भर कर देख रहा था। विक्रम के आंखों में आंसू थे और न जाने क्या सोच रहा था। आंखों में आंसू भरे हुए वो ऊपर की तरफ देखता है, मानो जैसे भगवान से कुछ कह रहा हो, और उसकी आंखों में से आंसू टपक ही पड़ते हैं नीचे, मानो वो भगवान से भी लड़ रहा हो अपनी बहन के लिए। लेकिन डरता भी था कि अगर मैं भगवान से भी लड़ूंगा तो मेरी बहन का ख्याल, जो अब तक उसी उम्मीद पर वो जी रही है कि भगवान जी सब ठीक करेंगे, इसके लिए विक्रम उसकी सोच को झटक कर बस वो परी के बारे में भी सोच रहा था कि किसी तरह एक बार, बस एक बार परी की आवाज़ सुने खुशी, तो उसके बेजान शरीर में जान आ जाएगी। लेकिन जिसकी वो जान थी, जिसमें उसकी जान बसी थी, वो उसकी जान ही कहीं नहीं थी। तो ऐसे ही थोड़ी देर में सिस्टर जो है वो बोलते कि अब आप बाहर वेट कर सकते हो सर। विक्रम भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, वो जाता है अपनी माँ के पास, जाकर बैठ जाता है। और बस सुबह के कुछ 7:30 हो रहे थे। सिस्टर अंदर बाहर जा रहे थे और विक्रम की माँ बोलती कि बेटा एक बार पूछ तो लो कि बच्ची को, मेरी बच्ची को होश कब आएगा। विक्रम बोलता ठीक है माँ, यही वेट कीजिए, मैं पूछ कर आता हूँ। तो विक्रम जा रहा ही था, उतने में जो डॉक्टर राजेश है वो सामने से आते हुए दिखते हैं। विक्रम डॉक्टर को देखकर तुरंत उनके पास चला जाता है और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, वो खुशी अभी तक होश में नहीं आई है, सब ठीक तो है ना। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ हाँ विक्रम, सब कुछ ठीक है। मैं वैसे भी घर जाकर खुशी की अपडेट में हर टाइम ले ही रहा था, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी अंदर उसी को ही चेकअप करने जा रहा हूँ, ठीक है, तुम बाहर वेट करना एंड डोंट वरी। तो विक्रम बोलता है ठीक है सर। डॉक्टर राजेश अंदर जाते हैं
इतनी तेज़ी से चले जाते कि खुशी की माँ को समझ में नहीं आता कि उनके जो सामने से है अभी कौन गए। तो विक्रम आता है। विक्रम को खुशी की माँ पूछती कि बेटा कब होश आएगा, कुछ बताया उन्होंने? तो विक्रम बोलता है डॉक्टर राजेश अभी जस्ट अंदर गए माँ, अब उनके आने का वेट करेंगे। तो विक्रम की माँ बोलती ठीक है बेटा। अब तो विक्रम का फ़ोन बजता है। फ़ोन उसके पापा का था। शायद से विक्रम की पत्नी ने बताया था खुशी के बारे में, क्योंकि विक्रम का जो फ़ोन है वो आउट ऑफ कवरेज आ रहा था, रात को नहीं लग रहा था। तो शायद से मॉर्निंग में बताया होगा विक्रम की पत्नी ने। तो फ़ोन आता है विक्रम को फ़ोन। विक्रम जैसे अपने पापा का नाम देखता है फ़ोन पर, उतने में वो अपने पापा का नाम देखकर थोड़ा सा उसका मूड ख़राब तो होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो फ़ोन पिकअप कर लेता है और बोलता है हेलो। सामने से बोलते हैं विक्रम ये सब कुछ क्या चल रहा है विक्रम? अरे मैं कोई हूँ या नहीं हूँ घर का, और बड़ा होने के नाते तो तुम मेरे साथ तो ऐसे नहीं कर सकते हो ना। ये क्या बदतमीज़ी विक्रम? विक्रम बोलता है हेलो बाबा, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और थोड़ा धीरे से। तो उसके बाबा बोलते हैं क्या धीरे से? खुशी के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया नहीं। तो विक्रम बोलता है जानकर भी क्या करोगे आप पापा, आप तो आपके कामों में उलझे हुए रहते हो। आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा मैंने, इसके लिए नहीं बताया। उसके जो बाबा है वो बोलने लगते हैं बहुत सब समझता हूँ मैं बेटा, तुम जानबूझकर ये सब कुछ मेरे साथ करते हो। विक्रम बोलता है देखो बाबा प्लीज़ मुझे अभी कोई भी बात नहीं करनी, आप फ़ोन रखिए। थोड़े से विक्रम की जो वॉइस थी लाउड हो चुके थे। उसकी वॉइस सुनकर उसकी जो माँ है वो आ जाती है विक्रम के सामने और इशारे में पूछती किसका फ़ोन है। विक्रम कुछ बताने से पहले विक्रम के हाव भाव से उसकी मम्मी समझ जाती है कि किसका फ़ोन है। वो फ़ोन लेती है और बोलती है हेलो आप कहाँ हो जी? आपको पता भी है कि क्या हो रहा है घर में? तो उतने में उसके जो हस्बैंड है विक्रम के पापा, वो उनके ऊपर भी बरस पड़ते हैं। बोलते तुम तो चुप ही रहो। चलो मैं बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे तो उम्मीद कर सकता हूँ ना शकुंतला, तुमने भी मुझे बताना नहीं सही समझा ना। तो वो जो आंटी है बुआ बोलती कि जी इतना सब कुछ इतने जल्दी हो गया कि कुछ मौका ही नहीं मिला आपको बताने का। तो विक्रम के पापा है जो बोलते हैं अच्छा सब समझता हूँ मैं शकुंतला, तुम लोग ना सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ रह रहे हो, बाकी तो मुझे तुम लोग कुछ समझते ही नहीं हो। अगर समझते तो मुझे तुरंत बता देते। तो विक्रम जो है वो सब सुन रहा था बातें। विक्रम फ़ोन लेता है और बोलता है बाबा वैसे भी आप यहाँ पर आकर करोगे क्या? बताओ करते क्या आप? आज तक आपने कुछ किया है? अरे एक रात तक रुके हो अपनी बेटी के लिए हॉस्पिटल में, इतना जो बोलकर बता रहे हो आप। आपको तो आपके कामों से फुर्सत नहीं मिलती और हमें चार बातें सुनाते रहते हो, और हम लोग हॉस्पिटल में हैं। चौराहे पे नहीं कि आप इतना ज़ोर से चिल्लाकर बोल रहे हो। थोड़ा माहौल को समझ कर तो बोलिए ना आप। एक तो आपके सीने में ना वो बाबा वाला दिल है ही नहीं। अगर होता ना तो फ़ोन उठाने की तुरंत पहले आप ये पूछते थे कि बेटी कैसी है, ये नहीं कि आप हमसे लड़ना शुरू हो जाए। और तो और आपको पता है हम रात से यहाँ है और कल रात से माँ की हालत ऐसी है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही, कितना रो रही है। आप उनके ऊपर चिल्ला रहे हो। आपको कुछ समझ में भी आता है कि हम लोग किस हालत में है कल रात से? बस आपका ईगो सामने आ जाते तो आप अपना बोलकर चले जाते हो, अपना मन हल्का कर देते हो हमारे ऊपर चिल्ला के। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि घर में क्या बीत रही है, हमारे ऊपर क्या बीत रही है, आपके बेटे और आपके पत्नी के ऊपर क्या बीत रही है। अरे हम दोनों का तो छोड़ो, आपकी बेटी लाचारी में पड़ी है उसके बारे में आज तक आपने नहीं सोचा है, और आप पिता होने का दावा करते हो। और ऐसा बोलकर वो फ़ोन काट देता है। यहाँ पर विक्रम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
उसकी माँ है उसे शांत होने के लिए बोलती है कि बेटा, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही समझाया कि तुम शांत रहोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, खुशी के लिए भी और हमारे लिए भी, तो तुम ज़्यादा परेशान मत होना। विक्रम को समझाती है। उतने में जो डॉक्टर राजेश बाहर आ जाते हैं इमरजेंसी वार्ड से, और विक्रम देखता है कि डॉक्टर आ रहे हैं सामने से, तो दोनों जाते हैं और बोलते कि डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक है ना? खुशी को होश तो आया ना डॉक्टर साहब? तो जो डॉक्टर है वो बोलते कि विक्रम, पता नहीं ये हमारे लिए अच्छा साइन है या नहीं, मुझे तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा है लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। तो विक्रम बोलते है, क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ हुआ क्या? खुशी होश में तो आएगी ना? विक्रम की बातें सुनकर डॉक्टर बोलते हैं कि होश में तो आई थी वो, लेकिन उसने आज 7-8 साल में पहली बार उसने कुछ शब्द निकाला है। तो विक्रम बोलता है, क्या खुशी ने बात की? खुशी ने कुछ बोला? तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, उसने बस एक ही वर्ड बोला है, ज़्यादा मैं सुन नहीं पाया, लेकिन इतना मैं सुन पाया कि उसने अपने मुंह से परी बोला है। तो जैसे ये सुनते हैं विक्रम की माँ जो है वो शॉक हो जाती है और विक्रम को और डॉक्टर को देखने लगती कि परी और फिर डॉक्टर बोलते अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये परी वही है ना जो उसके साथ आया करती थी ट्रीटमेंट के टाइम? तो विक्रम बोलता है, हाँ वही है, और अपने आके पूछता है विक्रम, क्योंकि जैसे ही वो सुनता है ना कि उसकी बहन ने पहली बार कुछ शब्द बोला है अपने मुंह से, विक्रम के आंसू नहीं रुक रहे थे। और विक्रम की जो माँ है वो तो पूरे सदमे में जैसे होते हैं ना वैसे ही चली गई थी, लेकिन उन्हें तो शौक तो लगा था कि उसने वर्ड भी बोला तो परी का नाम लिया उसने। तो जो डॉक्टर राजेश बोलते कि वैसे वो आजकल है कहाँ, वो इतने सालों में मुझे दिखाई नहीं दी है, और वो है कौन? तो विक्रम बोलता है, डॉक्टर साहब वो हमारे रिलेटिव है, यानी मेरे मामा की लड़की है। तो डॉक्टर बोलते हैं, अरे हाँ, अच्छा, तुमने एक बार बताया था मुझे। डॉक्टर आगे बोलते हैं कि खुशी ने सबसे पहला नाम उसका ही लिया है, तो इसका मतलब है खुशी के लिए वो लड़की कितनी इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से तुम्हें उस लड़की को खुशी के सामने लाना चाहिए। विक्रम तो कुछ कह ही नहीं पाता है, क्योंकि विक्रम ने खुद उस परी को इतना ढूंढा है कि वो थक चुका है। 7 साल में उसने बहुत बार ढूंढा है। तो जो ऐसा बोलकर डॉक्टर जो है वहाँ से चले जाते हैं। अब जो विक्रम की माँ है विक्रम को देखने लग जाती है। विक्रम बोलता है, क्या? जो उसकी माँ है वो बोलती है, अजीब नसीब है बेटा मेरा, मेरी बेटी ने पहली बार कुछ बोला और उसने माँ ना बोलकर उसने किसी और का नाम लिया। तो विक्रम बोलता है, माँ इम्पोर्टेंट ये है ना कि उसने कुछ बोला भी है, वरना आज तक उसने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया था। रिस्पॉन्स तो छोड़िए, उसके हाथ पैर या कुछ भी नहीं, उसका बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन आज एक मिरेकल जैसा हुआ ना, एक चमत्कार तो हुआ है ना माँ। हमें इस बात से कितना खुश होना चाहिए माँ। मायने ये नहीं रखता कि उसने क्या शब्द बोला है, मायने ये रखता है कि उसने इतने सालों में पहली बार कुछ कहा है माँ। और मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है माँ। मेरी बहन ने अपने मुंह से कुछ बोला तो सही, तो ये अच्छे साइन है माँ। और उतने में ऐसा बोलकर वो चुप हो जाता है। तो उसकी माँ बोलती, क्या हुआ?
अब क्या हुआ? तो विक्रम बोलता है, लेकिन माँ, डॉक्टर ने ये क्यों बोला कि ये अच्छा साइन है या फिर बुरा साइन है? ये तो अच्छा ही साइन हुआ ना, अगर खुशी ने कुछ बोला है तो अच्छा ही हुआ है ना माँ। तो उसकी माँ भी सोच में पड़ जाती कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला रहेगा। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।